Hello guys, myself Farag. I'm 19 years old on a journey of self-improvement and physical transformation, and it's a day 2 of our 90 days home workout series. तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने चेस्ट एंड ट्राइसेप का वर्कआउट। तो हम लोग दोनों के लिए तीन अलग अलग करके वर्कआउट करेंगे, मतलब चेस्ट के लिए तीन अलग वर्कआउट एंड ट्राइसेप के लिए तीन अलग वर्कआउट, ठीक है। तो हम लोग जो भी वर्कआउट करेंगे उसमें बस नॉर्मल सा जो भी जिम इक्विपमेंट होगा उसका यूज़ करेंगे, एंड कोई सा भी ज़्यादा हेवी फैंसी जिम इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। एंड उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि चेस्ट हमारे बॉडी का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। अगर चेस्ट का मसल अगर हमारा झुका हुआ रहता है या फिर कोई अगर फैटी इंसान है जिसके चेस्ट में चर्बी होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस कितना लूज़ होता है, ठीक है। उसका कॉन्फिडेंस कितना कम होता है, ठीक है। एंड वैसे कोई स्लिम या फिर कोई पतला इंसान है, ठीक है, अगर उसका चेस्ट थोड़ा सा अंदर की साइड में दबा हुआ है तो वो कितना लो या फिर कितना डाउन फील करता हुआ, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। बट वही अगर आप होम वर्कआउट करते हो एंड फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करते हो, ठीक है, जिम जाते हो, एंड अगर आपका चेस्ट जो है बढ़िया दिखता है, ठीक है, तो उससे एक नेचुरली अंदर से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, ठीक है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, ठीक है। एंड तो बस ये फिजिकल एक्टिविटी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आपका पर्सनैलिटी इन्हांस हो सके, ठीक है। एंड आप बाकी के 10 लोगों से जो है अलग हट के दिख सको, ठीक है, भीड़ से थोड़ा सा अलग दिख सको। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो बाकी आप करते हैं हम लोग वर्कआउट, ठीक है, तो जैसे करेंगे आप सबको दिखाएंगे, ठीक है। तो लेट्स डू गाइस। तो अब हम लोग करने वाले हैं अपने चेस्ट का वर्कआउट, ठीक है। बट वर्कआउट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आप कोई सा भी वर्कआउट करो, चाहे चेस्ट का वर्कआउट करो, बाइसेप का, ट्राइसेप का, लेग्स का, ठीक है, बैक का वर्कआउट करो, कोई सा भी मसल पार्ट का वर्कआउट करो, पर उससे पहले जो है सो अपने बॉडी का वार्म अप कर लेना जरूरी है, ठीक है। वार्म अप करने से आपका जितना भी पेन्स होता है, ठीक है, ब्लॉकेज जो भी होता है, जॉइंट्स होता है, वो फ्री हो जाता है, एंड बॉडी थोड़ा सा हीट हो जाता है बॉडी, ठीक है, एंड वो अलर्ट हो जाता है, एंड वर्कआउट करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो कर लेना ज़रूरी है, वरना अगर आप बिना वार्म अप के अगर वर्कआउट करते हो तो उसके बाद फिर इंजरी वगैरह होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग करेंगे वार्म अप, उसके बाद फिर करते हैं वर्कआउट स्टार्ट, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, लेट्स डू। तो गाइस अब हम लोग का वार्म अप होता है खत्म, एंड हम लोग करने वाले हैं अपना वर्कआउट, ठीक है। तो चेस्ट के लिए जैसे वर्कआउट करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि चेस्ट जो है सो तीन हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है, मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है इसको। तो पहला जो पार्ट होता है वो अपर चेस्ट होता है, देन फिर मिडिल चेस्ट, एंड उसके बाद फिर आता है लोअर चेस्ट अपना, ठीक है। तो पहले हम लोग नॉर्मल पुशअप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वही नॉर्मल पुशअप का 25 से 30 रेपिटेशन एक सेट में मारेंगे, और वैसा करके 3 सेट मार देंगे, ठीक है। एंड वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे डिक्लाइन पुशअप, ठीक है। डिक्लाइन में मतलब आपका पाँव जो होगा कोई एक ऊंची जगह पे होगा, ठीक है, एंड उसके बाद हाथ जो है थोड़ा सा नीचे में रहेगा, एंड उसके बाद फिर वर्कआउट किया जाता है। तो कैसे करेंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको। एंड फिर नेक्स्ट वर्कआउट जो होगा सो चेस्ट डंबल प्रेस हम लोग मारेंगे, जो डंबल है अपने पास तो उससे करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड तो करते हैं स्टार्ट एंड दिखाते हैं आप सबको भी। सो लेट्स डू। सो गाइस अपना चेस्ट का वर्कआउट होता है खत्म, एंड जैसे आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने पुशअप से स्टार्ट करके एंड कैसे अपने आगे का वर्कआउट किया। तो पुशअप का हम लोगों ने करा 25-25 करके 3 सेट, ठीक है। एंड उसके बाद फिर डिक्लाइन पुशअप का भी हम लोगों ने 20 से 25 करके 3 सेट किया हम लोगों ने, ठीक है।
डिक्लाइन पुशअप वो अपर चेस्ट के लिए जो मैंने बताया था कि पहले मसल चेस्ट का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट होता है वो अपर चेस्ट का। तो अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए हम लोगों ने डिक्लाइन पुशअप किया, ठीक है। चेयर पे पाँव रख के क्या मैंने दिखाया था आपको वीडियो में। एंड उसके बाद फिर यू नो डंबल प्रेस, ठीक है। चेस्ट डंबल प्रेस हम लोगों ने डंबल से जो है सो कैसे मिडिल चेस्ट को ट्रेन किया, ठीक है, वो मैंने आप लोग को दिखाया। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट हो जाता है रिवर्स ग्रिप पुशअप, ठीक है। रिवर्स ग्रिप इंक्लाइन पुशअप, ऐसे हाथ को रिवर्स करके, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ऐसे इंक्लाइन पुशअप करना। इंक्लाइन में क्या होता है, बॉडी जो है पूरा 180 डिग्री ऐसे मतलब स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, पूरा हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं होता है। तो उसमें स्लाइटली ऐसे बेंड होता है बॉडी, एंड हाथ जो है इसमें ऊपर की तरफ रहता है एंड ऐसे रिवर्स होते हैं, तो उसे बोलते हैं रिवर्स इंक्लाइन पुशअप, ठीक है। तो वो होता है मेनली जो लोअर चेस्ट होता है, लोअर चेस्ट का वो लाइनिंग को बनाने के लिए एंड उसको ट्रेन करने के लिए। तो ऐसे हम लोग का चेस्ट का वर्कआउट होता है खत्म। एंड अब हम लोग करने वाले हैं अपने ट्राइसेप को ट्रेन। तो ट्राइसेप के लिए भी हम लोग करने वाले हैं 3 अलग अलग वर्कआउट, ठीक है। तो जो सबसे पहला वर्कआउट होने वाला है ट्राइसेप का, वो होने वाला है ओवरहेड एक्सटेंशन, ठीक है। उसमें मैं शायद से नाम गलत ले रहा हूँ, ठीक है। ओवरहेड एक्सटेंशन ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक डंबल लेके एंड फिर उसे ऐसे पीछे पकड़ के ऐसे नीचे से ऐसे फिर ऊपर उठाना पड़ता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर ऐसे एक्सटेंड कर देना होता है, ऐसे करके। और इसमें भी वही 20 से 25 करके रेपिटेशन पर सेट में, एंड वैसे करके 3 सेट। एंड फिर उसके बाद होता है ट्राइसेप का नेक्स्ट वर्कआउट डायमंड पुशअप, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन वर्कआउट है ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए। तो उसका भी हम लोग करने वाले हैं 20 से 25 रेपिटेशन करके पर सेट में, एंड उसका भी 3 अलग अलग सेट करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड जो थर्ड वर्कआउट होने वाला है गाइस ट्राइसेप के लिए, वो होने वाला है किक बैक पुशअप, ठीक, मतलब पुशअप नहीं, डंबल किक बैक वर्कआउट, ठीक है। अब नाम बढ़िया से याद आ नहीं रहा है हमको। तो वो कुछ ऐसे करते हैं, एक हाथ में डंबल ऐसे रख के लेके, ठीक है, एंड थोड़ा सा बेंड होके फिर डंबल को यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाना एंड ऐसे करके एक्सटेंड कर देना, ठीक है। ऐसे वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर देना एंड फिर ऐसे एक्सटेंड कर देना। यहाँ पे जो सो मसल माइंड का कनेक्शन बना के एकदम फील करते हुए, मसल को फील करते हुए, उसके बाद फिर ऐसे एक्सटेंड कर देना होता है स्लोली स्लोली करके, ठीक है। तो इसका भी हम लोग करेंगे 12 से 15 रेपिटेशन करके 3 सेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं अपने ट्राइसेप का पहला वर्कआउट ओवरहेड एक्सटेंशन वर्कआउट, ठीक है। तो इसे हम लोग डंबल से करेंगे। एंड मैं उससे पहले आपको बता दूं कि जो आपका ट्राइसेप है वो आपके आर्म्स का टोटल 70% हिस्सा जो है कवर करता है, ठीक है। मतलब टोटल आपका जो आर्म्स है उसमें से 70% हिस्सा जो है आपका ट्राइसेप कवर करता है, एंड मैच 30% हिस्सा जो होता है वो आपका बाइसेप कवर करता है, ठीक है। बट बहुत से लोग हैं जो ट्राइसेप को इग्नोर करते हैं एंड सिर्फ अपने बाइसेप के ऊपर में ध्यान देते हैं, एंड इस वजह से जो है उसका कहीं ना कहीं ट्राइसेप बन नहीं पाता है, एंड उसका ओवरऑल आर्म्स जो है उतना बढ़िया से नहीं दिखता है, ठीक है, मतलब उतना तगड़ा नहीं दिखता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका आर्म्स तगड़ा दिखे एंड बढ़िया दिखे, तो ट्राइसेप को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। एंड बाइसेप का वर्कआउट करते ही रहना, बट ट्राइसेप का भी करना, ठीक है, क्योंकि ये आपके टोटल आर्म्स का 70% हिस्सा कवर करता है। सोच लो इतना ज़्यादा हिस्सा कवर करता है, तो उसे आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इसी के साथ अपना चेस्ट एंड ट्राइसेप का वर्कआउट होता है खत्म, एंड अपना डे 2 का वर्कआउट भी होता है कंप्लीट, एंड ठीक है। तो ऐसे ही अपने को बनी रहना है अगले 90 डेज तक, कंसिस्टेंट रहना है। वैसे मैं कंसिस्टेंटली वर्कआउट तो करता हूँ, बट जो लॉन्ग वीडियो है वो पोस्ट करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है एक दिन का, क्योंकि उसमें शूट करना भी होता है एंड फिर वापस उसको अपलोड करना भी होता है, ठीक है। तो इसमें लग जाता है टाइम, एंड कोई दिक्कत नहीं। आपसे मैं कोशिश करूँगा कंसिस्टेंट रहने का एंड रेगुलर अपलोड करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलता है वापस कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए बी फिट, स्टे हेल्दी एंड जो है